चलिए बच्चों, तो फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी ऑफिस में जाएं, किसी घर में जाएं और देखें, बड़ा सिस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे। चीजें बड़ी सेटल्ड टाइप की हैं। सब लोग अपने काम में व्यस्त हैं। सब लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिलिजेंटली फॉलो करते हैं। और कोई भी हैपहैज़ार्ड काम या कोई भी डिस्टर्बेंस जैसी चीज नहीं है। तो यू विल कम टू नो दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ विच टाइप चिल्ड्रन? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको बनाया जाता है, अपने आप ये नहीं बनता। भाई रूल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, कुछ आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, कितने बजे एम्प्लॉय आएगा, किसका क्या काम है, किसकी क्या जॉब ड्यूटी है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। हु इज गोइंग टू डिफाइन दिस चिल्ड्रन? द टॉप मैनेजमेंट फॉर द मिडिल मैनेजमेंट, द मिडिल मैनेजमेंट फॉर द ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। देयर आफ्टर आपको स्केलर चेन याद होगा बच्चों? स्केलर चेन याद है बच्चों? चलिए, तो मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, पर्सन ई, पर्सन एफ एंड पर्सन जी। अब अगर कोई भी मैसेज कम्युनिकेट करना है बी को टू एफ चिल्ड्रन, तो बी सी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा, डी ई को बोलेगा और ई एफ को। दिस इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बट इसमें टाइम डिले होगा। तो व्हाट वी कैन डू, हम एक कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश कर देते हैं बी से एफ के बीच में। बी हैज द अथॉरिटी टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद मिस्टर एफ। तो ये जो डंडा बीच में पड़ा हुआ है ना, इसे क्या बोलते हैं? स्केलर चेन। तो अगर इस बात को हमारे 14 प्रिंसिपल्स में ना लिखा गया होता बच्चों, वी वुड हैव बीन कॉलिंग दिस एज इनफॉर्मल, कि ये तरीका नहीं है, आपको सिस्टम से ही जाना पड़ेगा। तो ये इनफॉर्मल हो गया। समझ में आई बात? मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस जा रहे हैं और वापस लौटते समय उनको दुबई के शेख ने बोला कि भाई 4 दिन जरा हमारे यहां भी आ जाइए। अब ये उनके प्लान में नहीं था, बट वो चले गए। तो जहां जाना था दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वापसी में उनका टूर प्लान चेंज हो गया, तो क्या बन गया? इनफॉर्मल। बट उसको भी फॉर्मल करने के लिए उन्होंने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कम्युनिकेट किया, नेसेसरी सिक्योरिटी फोर्सेस मंगवाई, लाइकवाइज। तो अगर स्केलर चेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ना लिखा गया होता बच्चों, वी वुड हैव बीन कॉलिंग दैट एज इनफॉर्मल। क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में इसको लिख दिया गया है, तो इसे क्या बना दिया गया? फॉर्मल। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि यू want to talk with your teacher, teacher will pass on the message to the coordinator, coordinator to the vice principal, vice principal to the principal. You have a special type of idea to develop your school basically, but आपके पास डायरेक्टली प्रिंसिपल से बात करने की कोई अथॉरिटी है ही नहीं। तो इन दैट केस आप अगर डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफिस में घुस जाते हैं तो डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे आपको हो सकता है पिनल एक्शन ले लिया जाए आपके ऊपर। तो आपने क्या कर दिया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को इनफॉर्मल। बट अगर प्रिंसिपल कह रहे हैं कि भाई हमारे ऑफिस के बाहर एक बोर्ड है या सो कॉल्ड एक बॉक्स है, नॉट बोर्ड बॉक्स, आप उसमें मिलने की वजह चिट में ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिए, 24 आवर्स के अंदर आपको कम्युनिकेट हो जाएगा, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो इस हरकत ने इस एक्टिविटी को क्या कर दिया? फॉर्मल कर दिया। एक्स्ट्रा एम्फेसिस टू वर्क रादर देन सोशल नीड्स। तो हमने प्रायोरिटी किसको दी बच्चों? काम को प्रायोरिटी दी है। आपका पर्सनल सेटिस्फैक्शन किस वजह से होगा, इससे कोई भी मतलब नहीं है। सर मेरे को ना 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा लिखवा दीजिए बॉस को बोलकर, भाड़ में जाओ, काम टाइम पे करने चलो, नौकरी से निकाल देंगे तुमको। इट इज व्हाट? फॉर्मल। बट अगर आपको 1 महीने की सैलरी दिलवा दें एडवांस, आपको कुछ काम है, आपके कुछ खर्चे मैनेज हो जाएंगे, तो इट इज कॉल्ड एज। तो सोशल नीड्स जिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाई किए जाएंगे वो फॉर्मल है कि इनफॉर्मल? फॉर्मल और इनफॉर्मल। जहां पे सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे इनफॉर्मल, और जहां पे काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है दैट्स फॉर्मल बेसिकली। समझ में आ गया? स्पेसिफिक जॉब, एक पर्टिकुलर काम करने को हमने आपको दे दिया और बता दिया हु इज गोइंग टू डू दैट और कितनी जिम्मेदारी किसकी रहेगी। आई रिपीट, कितनी जिम्मेदारी किसकी रहेगी। अब आप काम कर रहे थे, काम बहुत बड़ा था, बर्डन ज्यादा था, आपने किसी कोलीग की हेल्प ले ली। आई रिपीट, आपने किसी कोलीग की हेल्प ले ली, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बॉस ने उसको नहीं बोला, आपको बोला है, बट आपने उसकी हेल्प ले ली। तो आपने किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करवा दिया? इनफॉर्मल। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो स्पेसिफिक जॉब, आपको काम दिया गया है, आप ही को करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। बट इफ यू टेक समबडीज हेल्प चिल्ड्रन, इट बिकम्स इनफॉर्मल। ओनली यू हैव टू डू इट इज फॉर्मल। अगर इंसेंटिव मिलेगा तो आपको मिलेगा, जिसकी हेल्प ली थी उसको नहीं मिलेगा, तो ये फॉर्मल हो गया। बट आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है?
सर हम मॉरल साइंस की क्लास में एब्सेंट थे स्कूल में। तो आपने किसी की हेल्प लेके टारगेट मीट कर लिया, तो उस पर्सन ने आपकी हेल्प कर दी, वो ऑथोराइज्ड नहीं था, वो लायबल नहीं था, कंपेल्ड नहीं था, बट आपकी मदद कर दी उसने। तो काम आपको करना था फॉर्मल, बट उसने आपकी मदद कर दी तो इनफॉर्मल हो गया। यस और नो? अब आपको इंसेंटिव मिलेगा क्योंकि भाई नाम तो आप ही का रिकॉर्ड्स में कि आपने काम कंप्लीट किया, बट आपने किसी की हेल्प ली थी। तो जब आपको इंसेंटिव मिल जाएगा तो आपकी मॉरल ड्यूटी क्या होगी? उसके साथ थोड़ा सा इंसेंटिव शेयर करें। मान लीजिए इंसेंटिव में आपको सो कॉल्ड गिफ्ट वाउचर मिलता है, तो सर गिफ्ट हम ले लेंगे, वाउचर उसको दे देंगे। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई? पक्का समझ में आ गया? मोटिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर फुलफिल कर रहे हैं तो फॉर्मल, और पर्सनल मोटिव्स अगर फुलफिल कर रहे हैं तो इनफॉर्मल। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिस में थोड़ा सुविधा शुल्क चलता है, फॉर्मल इनफॉर्मल? इट्स इनफॉर्मल। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो इसको वेरी क्विकली लिख लीजिए, और ये बात याद रखिएगा स्केलर चेन के केस में चल रहा है। बी क्विक टू। चलो सबको समझ में आ गया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? तो टेक एन एग्जांपल कि किसी जमाने में आपको बटर पनीर मसाले की सब्जी बहुत अच्छी बनानी आती थी, आपने घर से ही जोमेटो पे सप्लाई स्टार्ट कर दी, लिस्टिंग करा ली, और जोमेटो का ड्राइवर आता है और सो कॉल पिक करता है आपके घर से, पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है और आपका बिजनेस ऐसा चल रहा है। बट जब ये बहुत बड़ा हो गया आपका बिजनेस, तो आपको लगा जगह कम पड़ रही है घर में, तो आपने सो कॉल्ड एक प्रेमाइसेस किराए पे ले लिए और वहां पे कुछ वर्कर्स को भी हायर कर लिया। बट अभी भी उस प्रेमाइसेस में उतना ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस का एडेप्शन नहीं है, तो आप इसे थोड़ा सा सेमी फॉर्मल बोल सकते हैं। गॉट इट क्लियर? बट जब आपके रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े कायदे के हो जाएंगे, आप अपने वर्कर्स को प्रॉपरली वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के तहत सैलरी दे रहे हैं, प्रॉपर छुट्टियां देते हैं, प्रॉपर उनका प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट है, तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मल। किसी भी सो कॉल अरे गहरे नथु घेरे को नौकरी पे रख लिया, खाना आपको खुद बनाना है, किसी से आप पैकिंग करा लेते हैं, और दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इनफॉर्मल। तो घर का किचन इनफॉर्मल, और जब आपने प्रॉपर किचन सेटअप कर लिया, क्लाउड किचन जिसको बोलते हैं, क्लाउड मतलब आसमान में किचन होगा, आसमान में किचन नहीं होगा, कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट नहीं रहेगा आपका ऑर्डर बेसिकली। ओके, तो दैट विल बिकम फॉर्मल। पुट द एडवांटेजेस चिल्ड्रन। अगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। घर में एक दादी जी हैं और एक मम्मी, एक चाची और एक छोटी चाची। समझ में आ गया? अब ध्यान से मेरा एग्जाम्पल सुनिएगा बच्चों, ध्यान से। तीनों लोगों में बहुत बढ़िया तालमेल है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना बढ़िया तालमेल है कि सवेरे उठ के रेस लगाते हैं कौन किचन में पहले जाएगा, बढ़िया पौष्टिक आहार बनाएगा और घर वालों को अच्छा खाना खिलाएगा। और सब लोग सो कॉल्ड बहुत मतलब वेल आप बोल सकते हैं डेडिकेटेड टू वर्क है। तो सवेरे सवेरे दादी माँ उठी, सोची बहुओं को क्यों परेशान किया जाए, आलू गोभी की सब्जी चढ़ा दी। किसमें चढ़ा दी? कढ़ाई में, प्लस सॉल्ट ऐड कर दी। दादी माँ चली गई पूजा पाठ करने, मम्मी को चाची जी को लगा, अरे दादी जी तो ऊपर थी, वेरी गुड, मम्मी को लगा कि इसमें घी कम होगा, उन्होंने घी डाल दिया। चाची माँ ने सॉल्ट ऐड कर दिया। छोटी चाची फिर कहीं, उन्होंने भी सॉल्ट ऐड कर दिया। जब घर वालों ने खाना खाया तो बोला सांप बनाओगे क्या, इतना नमक डाल दिया इसके अंदर, डसना है तो ऐसे ही डस लो। तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि सबकी ड्यूटी डिफाइंड नहीं थी। ऐसा हमारे घर में बहुत होता है, मम्मी गोज टू द किचन, सब्जी वब्जी रेडी रख रही है, वाइफ गोज टू द किचन, मम्मी से कम्युनिकेशन हुआ नहीं, दोनों ने सॉल्ट डाल दिया, और पहला टेस्ट एंड ट्रायल मेरे ऊपर होता है सवेरे सवेरे। जैसे वो जानवरों पर दवाइयां टेस्ट होती है ना, फिर मैं कहता हूँ भैया आज नमक डबल डल गया है। दोनों सास और बहू का कोलैबोरेशन था, जैसे मारुति और सुजुकी का कोलैबोरेशन है। खोपड़े में बात गई, वाइफ ने घी डाला, मम्मी ने भी घी डाल दिया। भैया इतना प्यार नहीं चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, निपट जाएंगे, करोड़पति बन जाओगे। तो सो कॉल्ड ऐसा एफर्ट डुप्लीकेट क्यों होता है जॉइंट फैमिलीज में? क्योंकि सब डेडिकेटेड हैं। समझ में आ गया? और ड्यूटी डिफाइंड नहीं थी, नई नई बहू आई थी, उसको पता भी नहीं था कि नमक कैसा होता है, क्योंकि एमबीए किया, बीटेक करने के बाद और सीधे शादी हो गई, किचन में कभी गई ही नहीं, हमेशा हॉस्टल में रही, तो पता लगा बेकिंग सोडा नमक समझ के डाल दिया, एक दो बार तो एरियल का पाउडर डाल गया। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसा होगा, फॉर्मल में ऐसा नहीं होगा। यू मस्ट हैव वेंट टू कैफेटेरियाज एंड रेस्टोरेंट, जहां पे आप बिलिंग करा लीजिए, फिर नंबर डिस्प्ले होता है। बर्गर किंग में भी है और मैकडोनल्ड में बहुत जगह ऐसा रहता है, आर्यंस में भी चलता है। तो वो नंबर अगर डिस्प्ले हो रहा है
तो इसीलिए हो रहा है कि आपको एक नंबर का ऑर्डर बता दिया गया, और मान लीजिए आपने 4 चीजें ऑर्डर की जिसमें सैंडविच सबसे जल्दी आ जाएगा, तो वो सैंडविच जब आपको देंगे तो आप कट कर देंगे, पूरे ऑर्डर को कट नहीं करेंगे, ताकि पता रहे कि ये चीजें अभी डिलीवर करनी बाकी हैं। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन नजर आ रहा है, फॉर्मल इनफॉर्मल? फॉर्मल नजर आ रहा है। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? तो फॉर्मल होगा तो एफर्ट डुप्लीकेट नहीं होगा, और बच्चों अगर इनफॉर्मल होगा ना, पता ही नहीं किसको क्या काम करना है, तो पता लगा मेरा काम मैंने तो क्या, आपने मेरी हेल्प कर दी, इट इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स हो जाएगी, दादी जी का काम सिर्फ बहुओं को लाइन एंड लेंथ में रखने का है, इन्हें सिर्फ बैठ के हुक्म चलाना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो ये क्यों, उससे समझ में आ गया क्या हो गया। मम्मी का काम है सवेरे का नाश्ता पानी खाना तैयार करना, चाची जी का काम है दिन का काम, और छोटी चाची जी का रात का डिनर। एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फिक्स्ड। ना घी एक्स्ट्रा ऐड होगा खाने में, ना नमक एक्स्ट्रा ऐड होगा, ना सब्जी को रोस्ट किया जाएगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आया? पक्का? कंफर्म? तो अपने घर में ऑब्जर्व करिएगा, अगर ज्वाइंट फैमिली है, मम्मी है, चाची जी है, तो आपस में कोऑर्डिनेशन है। अभी मैंने नमक डाल दिया है, आप बस खिला दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर आपकी मम्मी कहेंगी, अरे सुनती हो छोटी बहू, हमने प्रॉपर सब्जी कुक कर दी है, बस टिफिन में तुम पैक कर देना। पता लगा बात हुई, 2-2 टिफिन पैक हो गया। ऑफिस पापा को और चाचा को, एक को तो 2 टिफिन चला गया, एक को टिफिन ही नहीं गया, उसका बेचारा करवा चौथ का व्रत चालू हो गया आज। क्यों रहा था? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड नहीं थी। आपने सुना होगा मुंबई डिब्बा वाला एसोसिएशन, बहुत ज्यादा एमबीए हाईटेक बीटेक बीटेक नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, बट आज तक शायद ही उन्होंने कभी कोई डिब्बा गलत डिलीवर किया हो। है इनफॉर्मल, बट काम करने का तरीका फॉर्मल है। समझ में आया कि नहीं? तो बाय फॉर्मेशन दे आर इनफॉर्मल, बट बाय वर्क एटीट्यूड फॉर्मल। होमवर्क दिया गया सब बच्चों को, यार तुम 6 क्वेश्चन करके व्हाट्सएप कर देना, मैं ये 4 करके व्हाट्सएप कर दूंगा, तुम वो 3 करके व्हाट्सएप कर देना। डिसाइड कर लिया कौन कितने क्वेश्चन करेगा? 15 क्वेश्चन दिए थे, 1 to 6 मैं कर लूंगा, 7 to 10 कोई दूसरा, 11 to 15 कोई तीसरा। तो भाई सबका होमवर्क टाइम पे हो जाएगा। एडवांटेजेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट समझ में आ गया? 5-5 क्वेश्चन सब लोग कर लेते हैं, मैंने भी 1 to 5 कर लिया, दूसरे ने 1 to 5 कर लिया, तीसरे ने 1 to 5 ही किया है, और पता लगा आगे के क्वेश्चन किसी ने किए ही नहीं, क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की थी। तो ये हरकत कौन सी हो गई, फॉर्मल इनफॉर्मल? ये हरकत इनफॉर्मल हो गई। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? चलिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, एक पर्टिकुलर सुपीरियर कितने भी सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे सकता है, बट एक सबऑर्डिनेट ऑर्डर सिर्फ एक सुपीरियर से ही लेगा। तो इफ आई एम अ जूनियर मैनेजर and I get instruction from 7 bosses of mine, will I be able to do any one activity properly? मैं एक भी काम ठीक से नहीं कर पाऊंगा। तो मैं एक जूनियर मैनेजर हूं, सबऑर्डिनेट हूं, तो मेरे को इंस्ट्रक्शन किसी एक से ही मिलना चाहिए। तो अगर आप सुपीरियर हैं, आप 10 को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बट जिनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको 10 से इंस्ट्रक्शन मिलना नहीं चाहिए। तो एज अ सुपीरियर यू कैन गिव 10 इंस्ट्रक्शंस, बट एज अ सबऑर्डिनेट यू शुड गेट ओनली 1 इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम फ्रॉम 1 पर्सन ओनली। ये नहीं कि 1 इंस्ट्रक्शन 5 लोग से मिल गया तो 5 इंस्ट्रक्शन हो गया, काम नहीं कर पाएंगे। और सर अगर ऐसा हो रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल नहीं है, कौन सा हो गया, इनफॉर्मल। अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल, मैंने सेल्समैन को बोला जाओ कस्टमर को 15% डिस्काउंट ऑफर कराओ, दूसरे सेल्समैन ने मेरी बात सुन ली, दोनों जाके 15-15 डिस्काउंट दिया है, टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, 30%। समझ में आ गया? तो गोल तो अकम्प्लिश हो जाएगा, बट ये फॉर्मल नहीं था, ये इनफॉर्मल था। लॉजिक अंडरस्टूड? तो ऑर्गेनाइजेशन कब ज्यादा अच्छे तरीके से चलेगा बच्चों, व्हेन इट इज फॉर्मल और व्हेन इट इज इनफॉर्मल? व्हेन इट इज फॉर्मल। तो अगर आपको चाहिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक बाजार में चले, मार्केट में टिका रहे, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन क्या करना पड़ेगा, फॉर्मल करना पड़ेगा, तभी बच्चों स्टेबिलिटी आएगी, एल्स स्टेबिलिटी नहीं आएगी। गॉट इट? प्लीज अपडेट ऑल दीज पॉइंट्स। तो लेट्स कंटिन्यू चलो। तो पहला एडवांटेज समझ में आ गया, हर इंसान को अपनी ड्यूटी पता है, मेरे को क्या काम करना है। तो सो कॉल्ड कोई भी काम ना रिपीट होगा ना गड़बड़ होगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, कोई भी काम ना रिपीट होगा ना गड़बड़ होगा। मैं बच्चों आपको एक फेमस एग्जाम्पल देता हूं, द एग्जाम्पल ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। नाम सुना है? नाम सुना है बच्चों आईसीआईसीआई बैंक का? तो जल्दी से लिखिए, बहुत धमाकेदार एग्जाम्पल है।
ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये आईसीआईसीआई बैंक की बहुत फेमस स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं। है तो बैंक एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल है, बट हरकतें यहाँ पे कैसी होती हैं आपको सोच के बड़ा दुख होगा। मैक्सिमम लोगों को ये सब बातें पता नहीं होती हैं। सर ये सीक्रेट्स आपके पास से कहाँ आ जाते हैं भाई? पीपल आर देयर, नोन पीपल जो बीच बीच में लीक करते रहते हैं सीक्रेट, तो मेरे को लगता है कि आपको सच्चाई पता होनी चाहिए। ईयर्स अगो अराउंड 50s एंड 60s में इनका फॉर्मेशन हुआ। 1955 का शायद ये ऑर्गेनाइजेशन है, गूगल करके देख लीजिएगा। और इसका नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक टाटा, बिरला, अंबानी, इन्हीं से पैसे लिया करते थे डिपॉजिट, और इन्हीं को लोन दिया करते थे। हमारे आपके जैसे लोगों के साथ इनकी कोई डीलिंग होती ही नहीं थी बेसिकली। अंडरस्टूड वेल? उसके बाद जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई और बैंकिंग लाइसेंसेस थोड़े से लिबरल किए गए, तो कुछ बैंक्स को सेटअप किया गया। बट आईसीआईसीआई बैंक को तब भी लाइसेंस नहीं मिला था। सरकार शायद इनकी हरकतों से वाकिफ रही होगी। तो एक बैंक था नेम्ड एज बैंक ऑफ मदुरई, मदुरई या मुद्रा ऐसे ही था, बैंक ऑफ मदुरई था। वो ठीक से अपने आप को चला नहीं पा रहे थे। तो आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया चलो इनको खरीद लेते हैं। तो जब इनको खरीदेंगे तो इनका बैंकिंग लाइसेंस भी हमारे पास आ जाएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक ने रिटेल बैंकिंग स्टार्ट की, मतलब जहां पे हमारे और आपके जैसे लोगों के अकाउंट खुलेंगे। और ये इंडिया का बेस्ट बैंक बन गया। जैसे आज एचडीएफसी है, इनकी सर्विसेज उनसे भी बेटर थी। इनकी एमडी और सीईओ कौन थी? मिसेस चंदा कोचर, शायद जेल में इस समय। और सो कॉल्ड हरकतें क्या क्या होती थी वो तो बाद में पता लगी। द लेडी वॉज अ सुपर जीनियस। और इनकी हरकतें समझ लीजिए जरा। इन्होंने बहुत प्रॉपर सेटिंग अपने ब्रदर इन लॉ के साथ की और एक कंपनी खोली। उस कंपनी का क्या काम था? उस कंपनी का यह काम था कि अगर कोई लोन लेने बैंक से आए तो बैंक उससे कहेगा तुम्हारी क्रेडिट रेटिंग क्या है। आई रिपीट, तुम्हारी क्रेडिट रेटिंग क्या है? तुम चोर चाहिए टाइप के आदमी तो नहीं, और थे खुद सबसे बड़े चोर। तो आपको कंपलसरी अपनी क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ती थी, मतलब अपना एक सर्टिफिकेशन करवाना पड़ता था। और अपना सर्टिफिकेशन आप इसी कंपनी से जब करवाएंगे तो हम आपको लोन देंगे, वरना हम आपको लोन नहीं देंगे। समझना क्या? इनको मिल गए मिस्टर वेणु गोपाल दूत। नाम सुना इनका? वेणु गोपाल दूत जी, नहीं सुना? ही इज वॉज द ओनर ऑफ वीडियोकॉन। वीडियोकॉन का नाम सुना है बच्चों? टीवी होगा आपके घर में इसका, वीडियोकॉन का, वॉशिंग मशीन एंड ऑल दैट। तो वेणु गोपाल दूत जी की कंपनी थी। इन्होंने चंदा कोचर जी से बोला भाई बिजनेस को एक्सपैंड करना है, 10,000 करोड़ लोन देंगी क्या? ये कहीं अरे भाई साहब, अपने आप तो नेकी और पूछ पूछ, क्या करेंगे 10,000 करोड़ का? आपको विश्वास नहीं हमारे ऊपर? अरे कागज में लिखना पड़ेगा ना। हम चाइना की फैक्ट्रीज में जाकर बात करेंगे और वहां से टेलीविजन सेट बनवा के इंडिया में इंपोर्ट करेंगे। शाहरुख खान जी को ब्रांड एम्बेसडर रखा गया और बोला गया था इंडियन मल्टीनेशनल। शाहरुख खान नहीं, वीडियोकॉन। और वीडियोकॉन के प्रोडक्ट्स नो डाउट बहुत अच्छे थे, बट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उतनी अच्छी थी नहीं। और प्रोडक्ट अच्छे थे बट सब अच्छे नहीं थे, कुछ घटिया और बेकार भी थे। कंपनी थोड़े दिन में निपट गई। निपट गई तो भैया बैंक का लोन कहां से वापस होगा? वो बातें तो बात की हैं। 10,000 करोड़ रुपए लोन दे देगा आईसीआईसीआई बैंक वेणुगोपाल दूत जी को बिजनेस करने के लिए। चंदा कोचर जी बोली मेरा क्या फायदा इसमें? अरे आपको फायदा क्या? आप नौकर, आप नौकरी करिए मैनेजर की, सीईओ की, एमडी की। अरे ऐसे थोड़ा चलता है। वेणुगोपाल दूत जी को बोला गया कि आप इस कंपनी से अपनी क्रेडिट रेटिंग करवाइए। आई होप सो क्रेडिट रेटिंग का मतलब समझ गए। और टोटल फीस का 4%, सॉरी, टोटल लोन का 4% क्रेडिट रेटिंग कंपनी की फीस थी। तो 10,000 करोड़ के लोन में आपको सो कॉल्ड 400 करोड़ रुपए चंदा कोचर जी के देवर की कंपनी को देना पड़ेगा एज फीस। तो लोन आपको 9600 करोड़ का ही मिल पाएगा, या आप 10,000 करोड़ लेके 400 करोड़ बाद में उनको दे दीजिए। तो अल्टीमेटली सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। तो ब्रदर इन लॉ की कंपनी में पैसे आ गए। ब्रदर इन लॉ की कंपनी में ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर इनके हस्बैंड थे। तो अल्टीमेटली बैंक का पैसा सीधे कहां गया? घर में आ गया। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया गया इनफॉर्मल। तो जब वीडियोकॉन निपटा, वेणुगोपाल दूत जी को सीबीआई वाले पकड़ के ले गए। जब दो दो कंटाप मारे कान के नीचे, उगलवाए, तो वेणुगोपाल दूत जी बोले बैंक 4% पैसा खुद ले गया, हम इनको इंटरेस्ट भी, हम धंधा कहां से कर पाएंगे, इतना इतनी थोड़ा कमाई है। अच्छा, ये कौन सा नियम है कि आपको लोन देने से पहले अपनी क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ेगी? आरबीआई ने तो ऐसा कोई नियम बनाया ही नहीं।
ये चंदा कोचर जी का प्राइवेट नियम था। इनको भी पकड़ा गया, इनके देवर भी जेल गए, इनको पकड़ा गया, फाइलें खंगाली गई, पता लगा लंबा घोटाला था। ये तो कम है, इसके बाद का क्या घोटाला था? स्टेशनरी बिल 2 लाख रुपए का जुलाई का, जुलाई में पे हो गया, अक्टूबर में फिर इस बिल का पेमेंट हो गया, दिसंबर में फिर इस बिल का पेमेंट हो गया, अगले फेब में फिर इस बिल का पेमेंट हो गया। स्टेशनरी खरीदी एक बार, पेमेंट हुआ 4 बार। सर ऑडिटर कुछ नहीं बोलता था, मेरा भारत महान, 100 में 101 बेईमान। समझ में आया कि नहीं आया? और ऑडिटर को याद थोड़ा है कि ये बिल का पेमेंट फरवरी में हो चुका है, वो बिल नंबर याद थोड़ा किया हुआ है। और ऑडिटर कोई 10 साल तक तो सेम रहते नहीं है, हर दूसरे तीसरे साल ऑडिटर कीप्स ऑन चेंजिंग, पुराने बिल का फिर पेमेंट करा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कहने को तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, बट इनकी हरकतें फॉर्मली इनफॉर्मल होती है। सर ये कौन पढ़ाएगा हमको? ये कोई नहीं पढ़ाएगा, ये आपको खुद जानना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो कल को जब आप ऑडिटर बन जाएंगे और आप देखेंगे 2 लाख का स्टेशनरी का बिल, यार बैंक में इतनी स्टेशनरी की जरूरत क्या पड़ती है? 3 रुपये का पेन आता है लिंक का, और सारा काम तो ऑनलाइन चल रहा है, और रिपोर्ट का पैसा सो कॉल्ड ऑलरेडी बैंक वाले चार्ज कर लेते हैं कस्टमर से। आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट लीजिए, 100 रुपए 200 रुपए ले लेंगे आपसे। तो 2 लाख का अगर बिल है, पेपर यूज हुआ, प्रिंटर यूज हुआ, तो जब आपने रिपोर्ट 100 रुपए की दी, आया भी तो होगा कुछ, वो कहाँ है? नहीं, हम फ्री में देते हैं अपने क्लाइंट को रिपोर्ट। अच्छा, आप फ्री में देते हैं, चार्जेस तो आपने लिखे हुए हैं, क्यों फ्री में देते हैं? तो ऑडिटर पकड़ सकता है इन सब चीजों को, बट अगेन उसके पास भी ढेर सारा काम है, खाली नहीं है। और अगर ज्यादा आप टीम को करेंगे तो चंदा कोचर जी ऑडिटर के अगेंस्ट ये केस फाइल करवा देती, ये 5,000 करोड़ घूस मांगने ऑडिट करने का, लो वो भी नहीं पड़ जाएगा, तो भैया जाओ मरो जाके, हमसे क्या मतलब? सरकार पकड़ेगी तुमको, हम ना पाएंगे, हम भी जेल चले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर बड़ा करप्ट सेक्टर है बेसिकली। समझ में आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये पिक्चर में हमेशा लड़की को ही दिखाया गया लड़की को मार रही है, ये गलत पिक्चर है, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वही दुखियारा बेचारा परेशान, ये पिक्चर भी काफी बेची जा रही है आपको। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब समझ में आ गया सबको, कि एक सबऑर्डिनेट को एक ही इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए, नॉट मल्टीपल, ताकि हम अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर पाए। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एकदम ठीक ठाक चलता है, बढ़िया तरीके से चलता है। तो यू पीपल मस्ट हैव ट्रैवल्ड थ्रू बस। तो काफी बस सर्विसेज ऐसी होती हैं जहां पे आप किसी भी सीट पे बैठ जाइए जिस पे मन हो, फिर उसके बाद पर्सन आएगा और आपकी टिकट बनाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल। बट अगर आपने पहले से टिकट रिजर्व कराया है और आपकी सीट फिक्स है redbus.in पे, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मल हो जाएगा। रेलवे स्टेशन के बाद ई रिक्शा वाले आते हैं और आपको सो कॉल्ड आपके पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचा देते हैं, व्हाट इट क्लियर, और आप आपस में नेगोशिएट कर ले तो इट इज इनफॉर्मल। टैक्सी वाले से भी आपने नेगोशिएट कर लिया, इनफॉर्मल। बट अगर आप प्रीपेड कैब की प्रॉपर बुकिंग कराएंगे देन इट बिकम्स फॉर्मल बेसिकली। समझ में आ गई बात बच्चों? समझ में आ गई? तो अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हमारी ग्रोथ हो, सर्वाइवल हो, हम लंबे समय तक टिके रहें, तो फॉर्मल होना चाहिए कि इनफॉर्मल होना चाहिए? फॉर्मल होना चाहिए। सर इसके कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं? मेरे पास आइडिया तो बहुत है, याद करिए, बड़े दिन से मूवी नहीं याद आई हमको, कौन सी वाली मूवी थी? अरे अक्षय कुमार को सब पकड़ना चाहते हैं ना पुलिस वाले। हे भगवान, ये तो पता नहीं कौन से पुराने जमाने का। गब्बर इज बैक। वो जो हवलदार होता है, कांस्टेबल ड्राइवर, उसको हमेशा क्या 2 चीजें लाने को बोलते हैं? चाय समोसा और साथ में चटनी लेते आना, हरी वाली, लाल वाली, पीली वाली, नीली वाली, कोई भी लेते जरूर आना चटनी। उसके पास पूरा फुल प्रूफ प्लान होता है, बट क्या वो अपने हेड्स को बताता है? नो। तो जब सीनियर एसएसपी आते हैं उनके सामने मुंह गलता है। उसके पास सो कॉल्ड टैलेंट तो था, बट स्ट्रक्चर ऐसा था कि उसको मुंह खोलने की परमिशन नहीं थी। तुम दलिद्र ड्राइवर हो, तुम चुप ही बैठो हमेशा, स्ट्रक्चर वॉज रिजिड, और इंटरपर्सनल रिलेशन निभा नहीं पाया। प्रोसीजर था, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, इस प्रोसीजर को पूरा करते करते गाड़ी जाएगी छूट। बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, आपको ट्रेन पकड़नी है, रिजर्वेशन नहीं है, और आप घर से लेट हो चुके हैं, आप क्या करेंगे? नहीं, मैं तो गांधी जी के देश का हूं, मैं पहले टिकट वाली लाइन में लगूंगा, लाइन में 2 घंटे की वेटिंग और ट्रेन 15 मिनट बाद छूटने वाली है। तो या तो आप टिकट लीजिए, फिर वेटिंग का टिकट मिले, और ट्रेन भी आपकी जा चुकी है, प्रोसीजरल डिले हो गया, आप ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे। व्हाट यू कैन डू, एक प्लेटफॉर्म टिकट खरीद लीजिए जिससे आपका इंटेंशन पाक साफ नजर आए, ट्रेन के अंदर घुस जाइए, टीटी को बोलिए आई वॉज गेटिंग लेट, मैंने प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया है, तो मैं चोर टाइप आदमी नहीं हूं, आप मेरा टिकट बना दीजिए यहां से लेके वहां तक का, तो आपका प्रॉपर टिकट बनेगा विदाउट एनी पेनल्टी। बट अगर प्लेटफॉर्म टिकट भी आपके पास नहीं है, तो एज पर रेलवे रूल्स आपके ऊपर पीनल एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है आप चोरी करके आ रहे हो, भाग रहे हो, पुलिस आपको पकड़ने इसलिए ट्रेन पे बैठ गए,
अगर आपने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है तो आपका इंटेंशन क्लियर हो गया कि आपको ट्रैवल करना है। तो सर चोर अगर ये काम करे तो अपने दोस्त को बोले तुम प्लेटफॉर्म टिकट लेके तैयार है ना, मैं भागता भागता रेलवे स्टेशन के अंदर वो ट्रेन में चढ़ जाऊंगा, तो उसने इनफॉर्मल एक्टिविटी को उसका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल बन गया। समझ में आई बात? समझ में आई बात? आप घर से निकले, रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरी तरह से पर्सन घायल हो गया, आप पहले उसको पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, एफआईआर कर पाएंगे? प्रोसीजरल डिले होगी, और डिले में एल बन जाएगा टी, ए आ जाएगा इधर और आगे एच लिख जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो सो कॉल्ड डॉक्टर को क्या करना चाहिए, पहले पूरा पेपर वर्क करवाए या उसको फर्स्ट एड दे और इलाज चालू करे? इलाज चालू करे। तो डॉक्टर इज वर्किंग इनफॉर्मली, इनफॉर्मली कागजी कार्रवाई बाद में करते रहेंगे, दैट इज फॉर्मल। चारों पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए सब लोग अपनी कॉपी में इसको लिख भी लें फास्ट। सो पहला डिसएडवांटेज, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। वो आपने जैसे बोला कि हम लोग जैसे इंस्पेक्शन के बाहर निकलते हैं तो रिक्शा वाला सकता है इनफॉर्मल हुआ, और हाँ कैब बुक करते हैं फॉर्मल। हाँ, बिकॉज कैब वाली जो सर्विस है इट इज बाउंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट रिक्शे वाले की तो कोई ऐसी सर्विस है नहीं। पर ये तो कॉमन है। कौन सा? नहीं नहीं नहीं, फॉर्मल का मतलब ये थोड़ा है सब करते हैं। फॉर्मल का मतलब ये होता है इट इज बाय अ प्रोसीजर, बाय अ प्रोसेस बेस्ड ऑन सर्टेन सेट ऑफ प्री डिसाइडेड इंस्ट्रक्शंस, इसको बोलते हैं। आपने बाजार से सामान खरीदा, अलग अलग कंप्यूटर असेंबल करवा लिया, ये इनफॉर्मल हुआ। बट अगर आपने प्रॉपर ब्रांडेड कंपनी का सीपीयू खरीदा, एचपी का या सो कॉल्ड लेटेस्ट से मान लीजिए सैमसंग का कंप्यूटर है, सोनी का है, प्रॉपर बिल आपको मिला है, व्हाट इट प्रॉपर वारंटी है, तो ये फॉर्मल हो गया। बट अगर लोकल असेंबलर को पकड़ा, अलग से प्रोसेसर खरीदा, मदरबोर्ड खरीदा, सीपीयू खरीदा, माउस कीबोर्ड एंड ऑल दैट, और असेंबल करवा लिया, तो वो इनफॉर्मल हो गया, वो इनफॉर्मल हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये डिफरेंस है। तो फॉर्मल का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन पे चले। समझ में आई बात की नहीं? आपके घर में 7 दिन का मेन्यू फिक्स है, जो कुक है आपने बता दिया मंडे को ये बनेगा, ट्यूसडे को ये बनेगा, और किचन में वो चिपका हुआ है, और कुक ये काम करता है, टाइम पे खाना देता है, तो ये फॉर्मल हो गया। बट जब जो मनाता है बना के खा लेते हैं, इट इज इनफॉर्मल, सिंपल एज दैट। चलिए, तो पर्सन के पास आइडिया तो बहुत अच्छा है, बट क्योंकि आपको मुंह खोलने की परमिशन नहीं है मीटिंग में, आपको एकदम चुप बैठना है, क्योंकि आपका जो लेवल है वो बहुत जूनियर एम्प्लॉय का है, बट आइडिया भयंकर है आपके पास, तो इन दैट केस योर टैलेंट इज ऑफ नो यूज। आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी को हिंडर किया गया यहाँ पे। हिंडर मतलब जानते हैं? हाँ सर, बंदर का भाई हिंदर, व्हाट इट मतलब बहुत दबाया कुचलाया जा रहा है। ओके, डू नॉट अलाउड डिविएशन ड्यू टू फिक्स्ड रोल असाइन टू एम्प्लॉय। जितना बोला गया उतना ही काम करो, जाओ समोसा और चटनी लेके आओ। तो जिंदगी भर समोसा और चटनी ला रहा है बेचारे का टैलेंट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हमें पता तो बहुत कुछ है बढ़िया, हम ऑफिस के बारे में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बट हमें मुंह खोलने की परमिशन नहीं है। सिर्फ काम से मतलब रखिए, काम पे आइए, काम करके वापस जाइए। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में तरक्की क्या बहुत ज्यादा होगी बच्चों? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। प्रोसीजरल डिलेज, आइडिया इज कि मार्केट में जो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, उस प्रोडक्ट को अगर हम जल्दी से डिस्पैच या डिलीवर नहीं करवाते तो वो प्रोडक्ट जल्दी बिकेगा बिल्कुल भी नहीं। अगर वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो कंपनी को लॉस हो जाएगा। बट इस बात को मार्केटिंग हेड को बोले कौन जाके? जिसके पास अथॉरिटी है वो जाके बोल सकता है। मैं अगर बोलूंगा तो मेरा इंटेलिजेंस काउंट होगा, रेम्यूनरेशन मेरे को मिलेगा, इंसेंटिव मेरे को मिलेगा। मैं इसलिए एक दूसरे को बोल नहीं रहा हूं, बिकॉज अगर मैंने मिडिलमैन को बोला लाइक आई एम द जूनियर सेल्समैन, आप मैनेजर हैं और आपको सीईओ तक ये बात पहुंचानी है, आपको सीईओ तक ये बात पहुंचानी है, तो सो कॉल्ड आप अगर सीईओ तक ये बात पहुंचाएंगे तो आइडिया आपका माना जाएगा, इंसेंटिव आपको मिल जाएगा, बट क्रिएटिविटी किसकी थी? मेरी थी। तो इन दैट केस क्या मेरे को रेम्यूनरेशन मिल पाएगा? इसलिए मैं जान पूछ के चुप हूं, जब मेरा कोई फायदा ही नहीं, व्हाई आई शुड अटर माय माउथ। समझ में आ गया? सो प्लीज पुट द हेडिंग चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों ये प्रोसीजरल डिले वाला पॉइंट समझ में आ गया? एक मैं इसका तरीका आपको और बताता हूं, एक ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए बच्चों की इंडिया में कुछ इंटेलिजेंस के लोगों को, इंटेलिजेंस यूनिट यहां पे कौन सी है? रॉ। रॉ के लोगों को पता लगा कि नियर बाय कंट्री नेपाल में कोई एक भयंकर टेररिस्ट छुपा हुआ है, समझना गया, और वो वहां पे सिर्फ 24 घंटे के लिए है और फिर भाग जाएगा, फिर भाग जाएगा। अब रूल क्या है कि भाई ये जो रॉ एजेंट है अपने हेड से बात करें, इनका हेड परमिशन लेगा
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से, फिर इनका टिकट वगैरह बुक कराया जाएगा। अब टिकट तो वेटिंग में मिल रहा है। अच्छा ऐसा तुम लोग अगले हफ्ते टिकट करा लो, अरे अगले हफ्ते तो भाग जाएगा ये। तो अगर ये रूल से चलेंगे और इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे नेपाल में, पकड़ पाएंगे? नहीं, तो इनको रूल ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनफॉर्मल बनाना पड़ेगा फॉर्मल को। वो एक मूवी आई थी जिसमें टेररिस्ट को नेपाल से पकड़ने जाते हैं, कौन सी थी जिसमें वो था, कौन सी, नहीं बेबी मूवी तो थी हाँ, बेबी मूवी का आप एग्जांपल ले सकते हैं। वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर। तो वहां पे वो पकड़ने किसी और को गए थे, कह रहे एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, इसको भी लाद दो साथ में। समझ में आया? तो दैट एक्टिविटी व्हाट वाज व्हाट, फॉर्मल और इनफॉर्मल? इनफॉर्मल है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप मान लीजिए पीवीआर सिनेमास बेबी मूवी देखने गए, 1,000 रुपए और ले गए, पॉपकॉर्न की बाल्टी खरीदेंगे और नाचोस खान के नाचेंगे। बट आपकी मम्मी निकल गई सुपर इंटेलिजेंट, वो नाचोस का एक पैकेट घर से साथ लेके आई थी। तो वहां पे ऑर्डर करके नाचोस खरीद के बेवकूफ बनना क्या होगा? फॉर्मल होगा। बट मम्मी की इंटेलिजेंट हरकत इनफॉर्मल है। समझ आ गया? नहीं, हम तो बहुत बार बेबी फूड बोल के ले गए सामान, तब बेबी छोटा था ना, अब बेबी बेबा बन गया तो नहीं ले जा सकते। समझ में आया कि नहीं आया? अरे मेरे को याद है पहली बार मैं गया 250 रुपए का नाचोस, मेरे को लगा भाई ब्रांडेड आइटम होगा, कुछ बढ़िया होगा। बाजार में आके देखा 20-30 रुपए पैकेट मिलता है, खून जल गया मेरा। ऐसा श्राप दिया लॉकडाउन में, उनका थिएटर ही बंद हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो बच्चों बस एक ही चीज याद रखिएगा, जो भी आप कंटेंट किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं ना कहीं आपके अगल बगल होता है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है। चलिए, इनफॉर्मल, अरे दोस्ती हरी हो गई सर, एक यूएस का लग रहा है सर, गोरा सा, और ये की अफ्रीका लग रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने अपने दोस्त को ईमेल किया, टू डियर रिस्पेक्टेड फ्रेंड, with due care and apology, I want to visit your home today evening around 5 p.m. With your permission, if you allow me, I can come. समझ में आया कि नहीं आया? आपका दोस्त ईमेल से आपको रिप्लाई कर रहा है, yes you are allowed to come। ये कौन सा हो गया? फॉर्मल। आप दोस्त के घर चले गए, घंटी बजाए बगैर उसके बेडरूम में घुस गए, तो कान के नीचे लगाए, याद नहीं टाइम हो रहा है क्लास का, चलो यहां से। क्या हो गया ये? इनफॉर्मल। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? स्कूल गए, स्कूल चल रहा था बढ़िया, आपके टीचर ने कहा छुट्टी हो जाए, बट मैं आधा घंटा और पढ़ाऊंगा, आधा घंटा और पढ़ाऊंगा, बट पहले से कोई प्री इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, तो इट इज इनफॉर्मल। बट अगर पेरेंट्स को टाइम टेबल चला गया रेमीडियल एक्स्ट्रा क्लास का, देन इट बिकम्स फॉर्मल बेसिकली। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? पक्का? चलिए, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, समझ में नहीं आता कौन किसका दोस्त है कौन किसका दुश्मन है, और यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है पर्सनल रिलेशंस को ज्यादा, बिजनेस रिलेशंस को कम। तो आई एम एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री एज अ वर्कर एंड यू आर माई कोलीग एंड को वर्कर। आज मेरे को आधे घंटे घर जल्दी जाना है। क्यों घर जल्दी जाना है? क्यों घर जल्दी जाना है? क्यों जल्दी जाना है? अब इसके लिए मैं जाऊं, पहले परमिशन मांगू सुपरवाइजर से, उसके बाद वो अलॉटमेंट करें छुट्टी का, फिर कंफर्म करें सीनियर ऑफिसर से, फिर मेरे को छुट्टी दें। पता लगा ऑफिस में जल्दी जाने की बात कही थी, 6 बजे बजाय 5:30 निकलना था, परमिशन लेने में 7:30 बज गया। इससे अच्छा तो 6 बजे चली ही जाते। क्यों जाना था? घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, हो सकता है घर वालों को लिफाफा देके जाए, घर वाले मना कर दें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो नुकसान हो सकता है, तो पहले पहुंच के लिफाफा हथिया आना है। तो अपने दोस्त को कोवर्कर को बोला, यार तू थोड़ा सा मेरा काम आज कर देगा, 10 मिनट रुक के एक्स्ट्रा, मैं आज नहीं काम कर पाऊंगा। इट इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल। वो मूवी देखी है मरे हुए जीतू? मरे हुए जीतू वाली मूवी देखी है ना आपने, जो फर्जी मरा था? तो वो कहता है अच्छा ये काम ये नहीं कर पाएगा, मैं इसका काम कर दूंगा। बट ओमपुरी कहता नहीं, ये काम तुम्हारा है तुम करोगे, ये काम तुम्हारा है तुम करोगे। तो ओमपुरी ने क्या एस्टेब्लिश किया था? फॉर्मल। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? तो आपके घर में मेड सर्वेंट आई, मम्मी से बोला भाभी जी आज हम सब्जी नहीं बनाएंगे, आज हम सिर्फ सो कॉल्ड रोटी बना के चले जाएंगे, ये काम आप खुद करवा लीजिएगा बच्चों से। बट उसकी 2 छुट्टी महीने में फिक्स है, इस डेट को उसको छुट्टी लेनी ही लेनी है। सोमवार को छुट्टी लेनी है, श्रावण मास का सोमवार चल रहा है, और फ्राइडे को छुट्टी लेनी है, नमाज पढ़ने जानी है। दोनों भगवान से सेटिंग की हुई है, कब किसकी कृपा बरस जाए। कॉमर्स वाली थी बेसिकली। समझ में आया कि नहीं आया? अब मम्मी को उसने पहले से बताया हुआ है हर मंडे फ्राइडे हम छुट्टी रहेंगे, हर मंडे फ्राइडे, तो इट इज फॉर्मल। नालायक कभी भी गायब हो जाती है, मैसेज कर देती है टुडे आई वोंट बी एबल टू कम, इनकन्वीनियंस कॉज इज डीपली रिग्रेटेड एंड शी डजंट कम। ये क्या होगा? मैसेज फॉर्मल था बट हरकत इनफॉर्मल है। अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आया? पहले से पता था कि सौरभ सर का डिनर है आपके घर में,
बढ़िया पकवान वगैरह आपने बनाए हुए थे, फॉर्मल। सर घर से निकल रहे थे, रास्ते में आपका घर पड़ा, आप सड़क के बाहर मार खा रहे थे अपने पापा मम्मी से, सर बचाने के चक्कर में रुक गए, तो मैंने कहा चलिए चलिए गुप्ता जी अंदर चल के बात करते हैं, चलिए अंदर चल के बात करते हैं। अब पूरा केस सेटल कर दिया, केस सेटल कर दिया। अब पापा मम्मी कह रहे हैं आए हैं तो सर खाना खा के चले ही जाइए। मैंने कहा आए तो इसी इंटेंशन से थे, आए इसी इंटेंशन से थे। तो दिस इज व्हाट चिल्ड्रन, इनफॉर्मल। तो कभी कभी आपके घर में गेस्ट टपक जाते हैं ना अचानक से, फिर मम्मी क्या करती है, आलू की सब्जी और आप उसमें मिर्चा झोंक देते हैं, अच्छा मुंह जले बवासीर हो जाए, सही है कम खाएं। तो इन दैट केस गेस्ट का अचानक से आना इज इनफॉर्मल। हंसने की बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये, गेस्ट का अचानक से आना इज व्हाट, इनफॉर्मल। समझ में आ गया? पुलिस के इन्फॉर्मर ने बता दिया साहब मुन्ना डकैत आया हुआ है आज, कोई प्लानिंग नहीं थी पहले से पकड़ने की, अचानक से सब कुछ हुआ, तो इट इज इनफॉर्मल। समझ में आई बात की नहीं? तो ये छोटी सी 2 लाइन की डेफिनेशन कॉपीफाई कर लें फास्ट। यस सर। तो बच्चों आज की सेवाएं यहीं पे होती हैं समाप्त, अगला प्रसारण इसी केंद्र से नेक्स्ट क्लास पे होगा। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।